कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी आशा के अनुरूप फल नहीं मिलते और निराशाएं निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए और मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में आज आपसे एक कथा जो गौतम बुद्ध की कहानी है उसको मैं आपसे साझा करूंगी, ताकि आपके जीवन में ये जो सारी समस्याएं हैं आपको उसके संदर्भ में कुछ सुनने को मिले। गौतम बुद्ध ने जो बताया उसमें सुखी जीवन और सफलता पाने के सूत्र छिपे हुए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं और अपने लक्ष्यों तक भी पहुंच सकते हैं। यहाँ आज हम जानेंगे एक ऐसा प्रसंग जो हमें सफलता की तरफ लेकर जा सकता है। धैर्य के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए, चलिए जानते हैं। कभी कभी सफलता देर से मिलती है, पर धैर्य रखने से सफलता जरूर हमारे कदमों में होती है। धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सफलताएं इस तरह से हमारे पास आती हैं कि हमें उनकी आवाज भी सुनाई नहीं देती। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले रास्ते में उन लोगों को जगह जगह बहुत से खड्डे खुदे हुए दिखाई दिए। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य उन गड्ढों को देखकर ये सोचने लगा कि इनका क्या रहस्य हो सकता है। उसने अपने गुरु बुद्ध से पूछा कि तथागत कृपा मुझे बताने की कोशिश करें कि इन गड्ढों का रहस्य क्या है। एक साथ इतने सारे गड्ढे किसने और क्यों खोदे हैं? गौतम बुद्ध ने शिष्य को जवाब दिया कि किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में इतने सारे गड्ढे खोदे हैं। अगर वो धैर्यपूर्वक एक ही जगह पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी जरूर मिल जाता, लेकिन वो थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी ना मिलने पर दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इसी कारण से उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। तो यही जीवन का नियम है। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ ही धैर्य भी रखना बहुत जरूरी है। अगर वो धैर्य नहीं रखता, कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। ऐसे में धैर्य ही एक वो कुंजी है। अगर आपने धैर्य रख लिया तो आपको सफलता मिलना निश्चित है। धैर्य जिंदगी का वो एक नियम है जिसे हम कभी कभी अपने जीवन में उतारना भूल जाते हैं और सफलता के पास पहुंचकर सफलता को छू नहीं पाते। अब शिष्य ने बुद्ध से पूछा, धैर्य रखना जरूरी क्यों है? ये जानने से पहले यह विचार करना होगा कि धैर्य है क्या। एक सोच, एक विचार या एक अवधारणा। चलिए प्रयास करते हैं धैर्य को जानने की। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य पर विचार जरूरी है। धैर्य या धीरज का आशय है कि जहां हम हैं, जिस स्थिति में हम हैं, अगर वो मनोनुकूल ना भी हो तो भी हम बेचैन ना हो। वहां से बाहर निकलने की तत्परता तो हो, परंतु शीघ्रता ना हो। कठिन समय को इस मंशा के साथ व्यतीत करना कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, या फिर जो कुछ भी छिपा हुआ है एक दिन स्वतः हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएगा। प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति ही धैर्यवान होता है। धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय में भी विचलित नहीं होता। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहनशीलता, सहनशक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध एवं खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। यह नकारात्मकता के पहले की अवस्था है जो मनुष्य के सहनशक्ति के स्तर को दर्शाती है। दीर्घकालीन समस्याओं से घिरे होने के कारण व्यक्ति को जो कष्ट, दबाव या तनाव का सामना करना पड़ता है, इन विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए धैर्य की बहुत जरूरत होती है। ये गुण मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत करता है। बुद्ध कहते हैं धैर्य रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वो सवारी है जिस पर सवार होकर शांत भाव से जब आप सवारी करेंगे तो ये आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। ये सवाल को भी कभी नुकसान नहीं होने देगा। आपकी महत्वाकांक्षाओं और संसार में उपलब्ध हर भौतिक संसाधनों से आपको चोट पहुंच सकती है, किंतु धैर्य की सवारी आपको कभी चोट नहीं पहुंचा सकती। धैर्य की सवारी करते करते आप में विवेक जागृत होता है और विवेक योजना का सृजन करता है। फिर समयांतराल
में योजना कार्य में प्रवृत्त हो जाती है। योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य परिणाम के पास पहुंचता है और सकारात्मक परिणाम हमें मिलते हैं। ये ऐसा फल है जिसका स्वाद कड़वा होता है लेकिन बहुत लाभकारी भी होता है। धैर्य ही ऐसी शक्ति है जो मानव के आत्मा को सबल बनाती है। किसी कार्य के प्रारंभ से लेकर प्रतिफल प्राप्त होने तक धीरज रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति धैर्यवान होते हैं उन्हें वो सब हासिल होता है जिसके लिए वो प्रयासरत होते हैं। अतः मनुष्य के जीवन में धैर्य का होना जरूरी है। बुद्ध कहते हैं, धैर्य को धारण करना सरल नहीं है, पर धैर्यवान को अनेक प्रकार के इसके लाभ होते हैं। धैर्यवान होना एक विशेषता है, इसे विकसित होना चाहिए। हम जो अपना आंतरिक संतुलन खोते हैं वो इसलिए खोते हैं क्योंकि हमारा मन भटक जाता है। ये एक अवधारणा है, इसे धारण करना चाहिए। जब हमारा मन धैर्य की नींव पर टिक जाता है तो फिर उसका अभाव मिट जाता है। धैर्यवान होने का अर्थ सरलता के साथ कार्य करना और परिणाम आने का इंतजार करना है। उतावलेपन का आशय जल्द से जल्द परिणाम पाने की कोशिश करना है। प्रत्येक मनुष्य को धैर्य के साथ ही किसी भी काम को पूरा करना चाहिए। किसी भी काम में जल्दबाजी करना गलती कर सकता है, त्रुटिपूर्ण हो सकता है। जल्दबाजी के चक्कर में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः किसी भी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धैर्यशीलता का आशय हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखना होता है। धैर्यवान वो होता है जिसके मन में स्थिरता हो, गंभीरता का भाव हो। धैर्य का उत्कृष्ट रूप हमें समंदर में दिखता है। अथाह जलराशि वाले समंदर का बहाव इतना धीमा होता है कि देखने वाले को पता ही नहीं चलता, जबकि उतावलापन यानी अधीरता उथली नदियों के बहाव की भांति होती है। धैर्यवान होने का अर्थ सरलता के साथ कदम उठाना और परिणाम की प्रतीक्षा करना है। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर पन्ने को बांध कर रखने का काम धैर्य ही करता है। धैर्य रखना बहुत कठिन है, परंतु अभ्यास से सब सरल हो जाता है। इसे कभी टूटने ना दे। हर असफलता में कुछ अच्छाई छिपी होती है, तो तत्काल समझ में नहीं आती। समय बीतने के साथ सब कुछ प्रत्यक्ष दिखने लगता है। कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, टुक एक के कारणे स्वान घरे घर जाए। इसके लिए संत कबीर ने भी जो पंक्तियां कही हैं वो इस प्रकार से हैं। हाथी स्थिर होकर धीरे धीरे अपना भोजन करता है और मन भर कर खाता है, जबकि कुत्ते को एक एक टुकड़े के कारण घर घर जाना पड़ता है। अपने लालच और चंचलता के कारण उसे दर दर भटकना पड़ता है, फिर भी उसका मन नहीं भरता। इसलिए धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। जो इंसान धैर्य रखता है वो जीवन में हर सफलता पाता है।